रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी सेना पर ये अटैक अंजाम दिया। हमले में बख्तरबंद वाहन और टैंक तबाह हो गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, कितना भीषण अटैक था ये, जिसमें कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स तबाह हो गए। और यूक्रेन के निप्रो में भी भीषण बमबारी की अब तस्वीर आपके सामने। ये रूस के हमले में फैक्ट्री कैसे खाक हुई उसकी तस्वीर सामने आई। रिहायशी इलाके में भी बम गिराए गए। और वहीं खेरसोन में रूसी पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है। बमबारी में रूस की कई आर्टिलरी नष्ट हो गई। रूस के 30 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है यूक्रेन के इस बड़े हमले में। 5 साल और चल सकता है रूस और यूक्रेन का युद्ध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में 5 साल सैन्य तैनाती पर ब्रिटेन के प्लान को लेकर यह खबर है। सैन्य तैनाती के जरिए यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग और भविष्य में रूस के दूसरे हमले से यूक्रेन को बचाने की रणनीति को लेकर खबर बहुत बड़ी है। तो रूसी हमले से यूक्रेन की रक्षा का जो प्लान इस वक्त सामने आ रहा है, उसी को देखते हुए यह खबर सामने आई है कि आखिर किस तरीके से अब 5 साल और चल सकता है रूस और यूक्रेन का यह युद्ध, क्योंकि 5 साल सैन्य तैनाती के ब्रिटेन के प्लान को लेकर यह खबर आई है। यह प्लान आखिर है क्या और किस तरीके से सैन्य तैनाती के जरिए यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग दी जाएगी, भविष्य में रूस के दूसरे हमले से यूक्रेन को बचाने की यह रणनीति है क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध 2030 तक चलेगा। इसकी संभावना जताई क्यों गई है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? असल में रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने रणनीति बनाई है। इस प्लान के तहत यूक्रेन को मदद दी जाएगी। तैयारी यूक्रेन में ब्रिटिश फौज को 5 साल तैनात करने की है। 5 साल, इस बात के मायने यह है कि जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। भविष्य में रूस यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा आक्रामक हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार हमारे सहयोगी हमें इनपुट दे रहे हैं। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार सर भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। तिवारी सर, ये तैयारी ब्रिटेन की, जाहिर सी बात है रूस को रास नहीं आएगी। ऐसे में ये बड़ा फैसला, जिससे एक बार फिर से साफ हो गया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा कवच की तैयारी ब्रिटेन पूरे स्तर पर कर चुका है। सुरभि देखो, ब्रिटेन कह तो रहा है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक और मतलब जो देने की एक हो किया कि हम उनके सहयोग करेंगे। उसमें क्या किया है, बल्कि हम थोड़े रडार बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे और माइंस बनाने के, एंटी टैंक माइंस बनाने के लिए। तो यूके हमेशा ही सपोर्ट कर रहा है और रशिया के। यूके एक रास्ते में एक कांटा भी बन रहा है जब भी अमेरिका चाहता है कि ये शांति भगे। ये क्या कारण है, ये समझने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यूके को इतिहास देखिए, यूके कई देशों को रूल करता था। अब जिस देश में रूल किया था उस सब देशों को ये बर्बाद करके वापस आया था। अब सब देशों को उधरने में बहुत टाइम लगा था। अब इसी तरीके से यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ। अभी कुछ समय की बात है जब यूक्रेन ने वहाँ फौज में रिक्रूट करने के लिए एज कम किया, उसमें जनता इतनी परेशान थी कि वहाँ के कुछ घर वाले उनके ब्यूरोक्रेट्स को पैसे दे रहे थे ताकि हमारे बच्चों को फौज में ना लें। तो जिस देश की ये हालत हो चुकी है, यहाँ तक लोग अवेलेबल नहीं है फौज आने में। ठीक है तिवारी जी, ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही, लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मुझे स्क्रीन पर आप भी नजर आ रहे हैं। आप जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। ये जो संभावना जताई गई है, इसे मैं संभावना भी नहीं आशंका कहूंगा कि 5 साल और अभी जंग चलेगी, 2030 तक रूस और यूक्रेन की यह जंग चलती रहेगी, ऐसा आपको भी लगता है, मुमकिन नजर आता है क्या? देखिए समीर, इसको समझना पड़ेगा अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, यूरोपियन पर्सपेक्टिव से और रशियन पर्सपेक्टिव। देखिए ये बात मान के चलिए कि ये युद्ध यूक्रेन और यूके कभी नहीं चाहता अभी ख़त्म हो, जब तक कि वहाँ पर जस्टिस जो है, वो कहते हैं कि जब तक सोवरेन टेरिटरी रिटर्न नहीं कर देता रशिया, तब तक हम
सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे, पीस नहीं करेंगे। ये यूक्रेन और यूके और यूरोप इस मानस से काम कर रहे हैं। अमेरिका दूसरे दाव में, अमेरिका बेसिकली जो एक चौकड़ी बनी हुई है रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इस चौकड़ी को तोड़ने के प्रयास में है कि ताकि जो चीन से रशिया को दूर किया जाए, जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है उसको दूर किया जाए और रशिया को अमेरिका के साथ एक सॉफ्ट एक जिसको देदान के रूप में क्रिएट करें उनको, ताकि जो डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि अमेरिका का जो नंबर 1 आज के दिन एनिमी है और जो टारगेट है वो चीन है, उसके बाद में नॉर्थ कोरिया है, तीसरा ईरान है। रशिया अमेरिका के लिए थ्रेट बिल्कुल, यानी दोनों तरफ से जो गुटबाजी है वो चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये जो डिवाइड है ये बिल्कुल क्लियर होता नजर आ रहा है और ऐसे में ये आशंका बढ़ती नजर आ रही है कि ये जंग लंबी खिंचेगी। यूक्रेन के पोक्रोवस प्रांत में इस बीच रूस का अटैक हुआ। बंकर में छुपे यूक्रेनी सैनिकों पर कर दिया गया ड्रोन अटैक। बैक टू बैक ड्रोन अटैक में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी उसमें भारी संख्या में रूसी सैनिकों की जान गई थी और अब ये जो हमला आप देख रहे हैं इसमें भारी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। और रूस की कमांड पोस्ट पर भी यूक्रेन के हमले को लेकर बड़ी खबर है। रूसी पोजीशंस पर एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में 2 बिल्डिंग तबाह। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है और ये रूसी पोजीशंस पर हुई एयर स्ट्राइक की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल देखिए रूस के कमांड पोस्ट को तबाह करने का यूक्रेन का ये दावा सामने आ रहा है। और देखिए अहम खबर है, रूस के कमांड पोस्ट पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। रूसी पोजीशन पर ये एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक में 2 बिल्डिंग्स, 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की यूक्रेन को लेकर अपील, यूक्रेन में फौज की तैनाती हो। ब्रिटिश विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। 30 देशों से ब्रिटिश विदेश मंत्री जॉन हेली ने कहा अमेरिकी मदद पर असमंजस के बीच तैयारी जरूरी है। ब्रसेल्स में नाटो की मीटिंग के दौरान ये बयान दिया गया। तो देखिए, यानी एक और ब्रिटेन 5 साल की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के लिए 30 रक्षा कवच का जिक्र किस तरह से किया गया है ये आइए अब आपको बताते हैं। एक और ब्रिटेन 5 साल की तैयारी कर रहा है, वहीं रणनीति रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों को एकजुट करने की भी है। अब आपको इस खबर के बारे में तफसील से बताते हैं। खबर है ब्रसेल्स में नाटो की मीटिंग हुई, इसमें 30 देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए, जहां यूक्रेन की मदद पर चर्चा की गई। प्लान बनाया गया यूक्रेन में सैन्य तैनाती की जाए। रूस के खिलाफ एकजुटता वक्त की जरूरत है। 30,000 ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। यह खतरा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन को लगता है कि शांति समझौते से पहले रूस बड़े अटैक को अंजाम दे सकता है। इस कवायद के मायने ये हैं कि अब यूरोप को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आज की तारीख में अमेरिका और रूस के बीच उतनी तल्खियां नहीं हैं जितनी ब्रिटेन और रशिया के बीच है। ब्रिटेन का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम दिख सकता है? समीर, ये पहली बार है 80 साल के बाद जो पीस था यूरोप में वो टूटता नजर आ रहा है। नेटो और पुराना वार्सो पैक्ट या रशिया के बीच की जो बराबरी थी वो बरकरार रखती थी पीस यूरोप के अंदर, लेकिन पिछले 3 सालों से जो युद्ध चल रहा है उसने उसको काफ़ी शैटर कर दिया है। और जब ट्रंप साहब आ गए हैं अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट बन करके, और उन्होंने कहा है कि हम यूरोप या नेटो में से निकलेंगे और यूरोप के देश जो हैं अपनी सैन्य की भुगताई खुद करें। और स्वाभाविक था, उनकी जो जीडीपी स्ट्रेंथ एक्सपेंडिचर थी अपने डिफेंस के ऊपर 1, 2, 3% थी। खाली अगर हम पोलैंड को छोड़ दें या रोमानिया को छोड़ दें या ईस्टर्न यूरोप की कंट्री को छोड़ दें जहां 3-4 के आसपास हो सकती थी जो रशिया के नज़दीक थे, बाकी जगह कंप्लेसेंसी थी। वो कंप्लेसेंसी हट गई है। तो जो अभी जो वार्तालाप हम देख रहे हैं यूरोप में या समीकरण देख रहे हैं, वो इस रियलिटी को पहचान गए कि भी हमको अपनी मदद, अपना डिफेंस खुद करना पड़ेगा।
और इस पे बातचीत या विमर्श चल रहा है। यूक्रेन तो एक सा बहाना सा भी आ गया है इस बीच में, क्योंकि यूक्रेन के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि समीकरण पॉजिटिव है और सब लोगों ने ये सोचा तो ज़रूर है कि अमेरिका के एब्सेंस में भी हम यूक्रेन की मदद करेंगे।